और पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि लेबनान पर इजराइल का एक और हमला हुआ है। अल हमई हरमल इलाके में इजराइल ने हमला किया है। तो ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना भारी पड़ती दिख रही है और आंकड़ों को देखें तो 8 मार्च तक ईरान के 18 सामरिक हवाई अड्डों में से 10 पर अमेरिकी और इजरायली सेना के हवाई हमले हुए। इन हमलों में हर एयरबेस को अलग अलग स्तर की क्षति पहुंची है। इसके अलावा कम से कम 9 छोटे हवाई अड्डों पर भी एयर स्ट्राइक होने की पुष्टि हुई है। अमेरिकी और इजरायली सेना ने जिन एयरबेस को निशाना बनाया उनमें मेहराबाद है, जहां 4 मार्च को हमला किया गया और इस हमले में डिफेंस सिस्टम और कार्गो प्लेन नष्ट करने का दावा किया गया। तरबीज एयरबेस पर भी 28 फरवरी से 2 मार्च तक हमले किए गए और इन हमलों में F-5 और F-4 फाइटर जेट तबाह हो गए। हमदान में 5 मार्च को बमबारी की गई जिसमें रनवे को नुकसान पहुंचने की खबर है। देजफुल में 6 मार्च को एयरबेस पर मौजूद हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। बुशहर में भी 5 मार्च को हथियार डिपो पर हमला किया गया। वहीं शिराज में 5 मार्च को हमला हुआ जिसमें कई कार्गो और लड़ाकू विमान तबाह हो गए। इस्फहान में 8 मार्च को बमबारी की गई। यहाँ टैक्सी वे के साथ साथ बदर बेस पर हमला किया गया। कोनारक में 28 फरवरी को हुए हमले में 8 हैंगर्स को निशाना बनाया गया। इसके अलावा एक UAV भी नष्ट करने का दावा किया गया। जाहिदेन में 28 फरवरी को हमला करके एक रडार को ढेर कर दिया गया। वहीं करमनशाह में 2 मार्च को गोदाम नष्ट किए गए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एयरबेस के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल केंद्रों पर भी हमले किए हैं ताकि दुश्मन के हमला करने की क्षमता को सीमित किया जा सके। फरवरी से इजरायली सेना ईरान पर दहाड़ रही है। अमेरिकी सेना के विध्वंसक हथियार का प्रकोप इस शिया देश पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों की धार हर बीतते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है। अमेरिकी बॉम्बर बमों की बारिश कर रहे हैं। ईरान लगातार सुलग रहा है। बमों के धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। तेहरान में हुई स्ट्राइक का ये वीडियो भीषण जंग की गवाही दे रहा है। ऐसी जंग जो दिन पर दिन विध्वंसक होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल की बमबारी से समूचा ईरान तबाही की कगार पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का ऑपरेशन रोलिंग लॉयन बारूद की बौछार से ईरान को दहला रहा है। ईरानी सत्ता और IRGC से जुड़े तमाम ठिकानों को टारगेट करने के लिए पूरी रणनीति के साथ हमले किए जा रहे हैं। तेहरान से लेकर करमनशाह तक अमेरिकी और इजरायली सेना के हमले जारी हैं। हर पहर तेज धमाके हो रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। ये वीडियो तेहरान के शाहरान स्ट्रीट का है। IDF ने यहाँ बासिस फोर्स के ठिकानों को टारगेट करते हुए ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद पूरे इलाके में लोग खौफजदा हो गए। कई लोगों को सड़कों पर भागते हुए देखा गया।
अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के इस्फहान शहर को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा है। इस्फहान में जंग शुरू होने के बाद से ही कई बार धमाके हो चुके हैं और IRGC के कई बेस बर्बाद हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि यहां से IRGC ने इजराइल और मिडिल ईस्ट पर बड़ा हमला करने की रणनीति बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही IDF की बमबारी से सब तबाह हो गया। सैन्य ऑपरेशन के तहत ईरान के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर भी भीषण हमले किए गए हैं, जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। इस्फहान और उसके आसपास के इलाकों में हुए इन इजरायली और अमेरिकी संयुक्त हमलों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। IDF ने 7 मार्च को इस्फहान के उत्तर में स्थित 8वें आर्टिश वायुसेना सामरिक हवाई अड्डे पर हमला किया। हमले के अगले दिन यानी 8 मार्च को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इस एयरबेस को नुकसान साफ साफ दिखाई दिया। तस्वीरों में एयरबेस के टैक्सी वो को हुआ नुकसान साफ नजर आ रहा है। IDF ने दावा किया है कि उसने एयरबेस पर F-14 लड़ाकू जेट रखने वाले ढांचों के साथ साथ वायु रक्षा प्रणालियों पर भी हमला किया। इस बेस पर F-14, F-7 और PC-7 विमान तैनात हैं। अमेरिकी और इजरायली सेना ने 7 मार्च को ही इस्फहान में स्थित 4थे आर्टिस ग्राउंड फोर्सेज एविएशन पर भी हमला किया। 8 मार्च को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि बेस के रनवे के उत्तर में कई संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है, जिनमें कई बड़े हैंगर या गोदाम शामिल हैं। 4थे आर्टिश ग्राउंड फोर्सेज एविएशन बेस में रोटरी विंग विमान तैनात हैं। अमेरिकी इजरायली संयुक्त सेना ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के सेंटर्स को निशाना बनाना भी जारी रखा है। पिछले एक दिन में IDF ने पश्चिमी और मध्य ईरान के 400 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और हथियार उत्पादन केंद्र शामिल हैं। IDF ने ईरान के लगभग 75% मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट करने का दावा किया है। संयुक्त सेना ने शिराज दक्षिण में स्थित मिसाइल बेस को भी निशाना बनाया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि अमेरिकी और इजरायली सेना का हमला कितना घातक था। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मिसाइल बेस पर भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए जमीन में घुसने वाले गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि ये बेस ईरान के कम से कम 25 मिसाइल बेस में से एक है, जहां से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी जा सकती हैं। अमेरिकी और इजरायली संयुक्त सेना ने बोशहर प्रांत के चमरान मिसाइल बेस पर भी हमला किया। इस बेस पर करीब 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली कियाम-1 बैलिस्टिक मिसाइल का भंडारण होता है। ज्वाइंट फोर्स ने अल्बोर्ज प्रांत के गरम दारेह मिसाइल बेस पर जमीन के ऊपर और नीचे स्थित ढांचों पर हमला किया। इसके अलावा फार्स प्रांत के शिराज के पश्चिम में स्थित एक मिसाइल बेस पर भी हमला किया गया। करीब 1.5 सप्ताह में अमेरिकी सेनाओं ने शिराज पश्चिम मिसाइल बेस पर कम से कम 2 बार हमला किया है। होर्मुज़गान प्रांत के बंदर अब्बास के उत्तर में स्थित खोरगू मिसाइल बेस पर भी कई ढांचों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेना ने खोजिर सैन्य परिसर पर भी हमला किया। 7 मार्च को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इस सैन्य परिसर में मिट्टी के टीलों से घिरी कई संरचनाएं नष्ट हो गई। ईरान का खुजेस्तान प्रांत भी अमेरिकी और इजरायली सेना के निशाने पर है। यहाँ से चल रही IRGC की गतिविधियों को रोकने के लिए जबरदस्त हमले किए गए। बमबारी में कई इमारतें तबाह हो गई और कई इमारतें जलने लगी। हाईवे से कुछ ही दूरी पर कई घंटों तक आग और धुआं लोगों के लिए संकट का सबब बना रहा।
आईडीएफ ने सेमनान और तेहरान प्रांत में शाहरूद और परचिन सैन्य परिसरों पर भी हमला किया। इसके अलावा ईरानी आंतरिक सुरक्षा संस्थानों और रणनीतिक ठिकानों को भी टारगेट करना जारी रखा है। खबरों की माने तो अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की भी तैयारी कर रहा है ताकि ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार को बाहर निकाला जा सके। इसके लिए स्पेशल फोर्सेस को तैनात करने पर विचार किया जा रहा है। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।